हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मनी मैनेजमेंट। और पहले आप ये कुछ सेकंड की वीडियो देख लो जो इस वीक मैंने अपडेट की थी कि निफ्टी का लेवल क्या होगा। निफ्टी ये लेवल ब्रेक भी कर सकती है या लेवल इधर नीचे भी आ सकती है। फिर भी हम क्या प्लान कर रहे हैं, एक बियर कॉल स्प्रेड प्लान कर रहे हैं और वी आर थिंकिंग कि मार्केट 18,600 के ऊपर नहीं जाएगा। ओके, तो वीडियो आपने देख लिया। यहाँ पे क्या था, मैंने लास्ट वीक आपको बताया था, जो 16th स्ट्रैटेजी मैंने आपको दी थी, इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि हम बियर कॉल स्प्रेड बना रहे हैं, ठीक है, और डाउन साइड हम कोई पोजीशन नहीं बनाने वाले, इसलिए कि हमें लगता है कि मार्केट 18,300-400 के ऊपर नहीं जाएगा, तो इसलिए हम सिर्फ कॉल साइड की पोजीशन बना रहे हैं और डाउन साइड की टेंशन छोड़ देते हैं, ठीक है। तो अभी आप ये देखोगे, हमने यहाँ पे लगभग 16 स्ट्रैटेजी आपको दिए हैं, जिसमें से 14 हमने प्रॉफिट बुक किया, एक एग्जीक्यूट नहीं हुआ था, एक में 3300 का लॉस बुक किया है। आपने टेलीग्राम पे मेरा और यूट्यूब चैनल पे सारे वीडियो डले हुए हैं, आप जाके देखो। हर बार हमने आपको कोई नई स्ट्रैटेजी दी। नहीं कैसे दी, कभी हमने दोनों साइड से बनाया, कभी डेबिट स्प्रेड भी बनाया, क्रेडिट स्ट्रैटेजी भी बनाया, कभी सिर्फ पुट में पोजीशन बनाई, कभी सिर्फ कॉल में पोजीशन बनाई। तो और एक सबसे बेस्ट पार्ट स्ट्रैटेजी की क्या रही कि हमने 16 की 16 स्ट्रैटेजी में सिर्फ एक स्ट्रैटेजी ऐसी थी जिसको हमने शिफ्टिंग करा, एडजस्टमेंट करा और प्रॉफिट बुक किया। बाकी 15 में से एक स्ट्रैटेजी जो एग्जीक्यूट नहीं हुई थी बिकॉज ऑफ गैप डाउन, बाकी सब स्ट्रैटेजी जो हमने बनाई विदाउट एडजस्टमेंट हमने प्रॉफिट बुक किया, विदाउट एडजस्टमेंट। प्रूफ चाहिए, टेलीग्राम पे अवेलेबल है, वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो मैंने बहुत कुछ यहाँ पे आपको सिखाया भी कि कैसे आप स्टडी बना सकते हो, कैसे उसको एडजस्ट कर सकते हो। बट हो सकता है दिस इज़ नॉट इनफ फॉर यू टू एग्जीक्यूट एंड हैंडल द पोजीशन। उसके लिए आपको ज़रूरत है डीपली हेजिंग सीखने की, उसके लिए आपको ज़रूरत है कि स्टडी फ्रेम करके उसको कैसे एडजस्ट करते हैं। तो ऑप्शन की डीप नॉलेज भी चाहिए, हेजिंग की भी डीप नॉलेज चाहिए, कहाँ पे कब कैसी हेजिंग डालनी है, सिंगल डबल ट्रिपल, अनलिमिटेड हेजिंग, लिमिटेड हेजिंग, सारी ये आपको सीखने की ज़रूरत है। ओके, सो इसके रिलेटेड मैं आपको बता दूं, क्लासेस जो है, नेक्स्ट बैच जो है 5 फेब से स्टार्ट होने वाला है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है और लिंक मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दिया है, तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं बिकॉज सीट्स आर वेरी लिमिटेड। ओके, आते हैं हम अपनी स्ट्रैटेजी पे। इस वीक जो हमने स्ट्रैटेजी दी थी 10 लॉट में, 10 लॉट निफ्टी में आपने काम किया, मार्जिन कितना लगा, सिर्फ 2 लाख, और आपने प्रॉफिट कितना बुक किया, 9,900। पोजीशन आज हमने क्लोज कर दी, तो लगभग 5%। तो एक हफ्ते में हम 2 स्ट्रैटेजी डिप्लॉय कर रहे हैं, ठीक है, एक वीकली करते हैं और एक एक्सपायरी का दिन करते हैं। तो अगर 5-5% दोनों में से आप निकाल रहे हो तो आपका मंथली रिटर्न कितना हो जाता है। हालांकि हम मंथली क्या कहते हैं, अगर 5 to 6% भी आपको मंथली आ गया, दिस फार इनफ। आपने जो टोटल कैपिटल डिप्लॉय किया है उसका 5-6% मंथली आ रहा है तो भी बहुत अच्छा है। बट अगर आप कैपेबल हो, आपको नॉलेज है, तो आप वीकली निकाल सकते हो और सेफ तरीके से निकाल सकते हो। मैंने आपको ये भी बताया था कि इवन इफ यू आर गोइंग रॉन्ग और आपने 5% का टारगेट रखा है प्रॉफिट का, तो 2.5% का आपको स्टॉप लॉस रखना है। मतलब कि आपका लॉस जैसे 2.5% को रीच करता है, जैसे आपका जो कैपिटल डिप्लॉय है, तो आपको इस पोजीशन से एग्जिट हो जाना है। तो ये क्या है, मैनेजमेंट है कि आपने पोजीशन बना ली। अब पोजीशन बनाने के बाद इसको मैनेज कैसे करना है ना। पोजीशन लेना तो बहुत आसान है, आप रिलायंस, SBI कुछ भी खरीद सकते हो, कोई भी स्ट्रैटेजी डिप्लॉय कर सकते हो, लेकिन पोजीशन बनाने के बाद इफ थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग तो उसको मैनेज कैसे करना है। स्टॉप लॉस तो आप लगा नहीं रहे हो, बहुत सारे ऐसे लोग जो स्टॉप लॉस फॉलो नहीं करते, करेक्ट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि आप स्ट्रैटेजी बना लिए, अब उसको आप मैनेज कैसे कर रहे हो, एडजस्ट कैसे कर रहे हो, कब एग्जिट ले रहे हो, प्रॉपर एग्जिट ले पा रहे हो नहीं, आप अपना रेशियो प्रॉपर मेंटेन कर रहे हो या नहीं। जैसे मैंने आपको बताया कि 5% का मेरा प्रॉफिट का टारगेट था, ठीक है, तो 2.5% मेरा स्टॉप लॉस का टारगेट था, 1:2 का मैंने रखा था। और स्पेशल बात मैं एक चीज़ आपको बताऊं, मैंने हमेशा वीडियो आपको कैसे बना, स्ट्रैटेजी कैसे बना के दी, कभी मैंने आपको दोनों, हमेशा लगभग आप 2-4 स्ट्रैटेजी छोड़ दो तो दोनों साइड से पोजीशन बनाया हूँ, और 1-2 बार ऐसे बनाया कि सिर्फ कॉल सेल करवाया और सिर्फ पुट सेल करवाया, लेकिन हेज करके कोई भी पोजीशन में नेकेड नहीं बनाता हूँ, ठीक है। गो एंड आस्क माई प्रीमियम मेंबर, इवन इफ यू विश यू कैन बी अ पार्ट ऑफ माई प्रीमियम मेंबर। वहाँ पे आपको फ़ायदा क्या है, लर्निंग के साथ साथ अर्निंग भी है, ठीक है, आपको लर्निंग भी मिल रही है, आप हेजिंग भी सीख रहे हो, स्ट्रैटेजी भी सीख रहे हो, एडजस्टमेंट भी सीख रहे हो, एवरीथिंग, और साथ में अर्निंग भी हो रही है आपकी, ठीक है। तो हर सप्ताह और हर सप्ताह की बात कर लो और हर एक्सपायरी की बात कर लो, तो हम पोजीशन कैसे बनाते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई, ठीक है। अभी तो मार्केट आपको देखो 16,450 से चल के 18,200-300 पे स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है। और चांसेस क्या लग रहा था, क्योंकि रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे थे कि मार्केट और ऊपर जाना चाहिए, बट हाउ वी आर प्रिडिक्टिंग अकॉर्डिंग टू डेटा और फिर थोड़ा बहुत चार्ट का हेल्प लेके भी कि हमें इस बार पुट साइड की पोजीशन नहीं बनानी है, सिर्फ कॉल ही बेचनी है।
तो ये सारी चीज़ें आपको सीखने मिलेगी हमारे क्लासेस में और प्रीमियम मेंबरशिप में भी। ओके, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मार्केट में वोलेटिलिटी चाहे कितनी भी हो, जब मार्केट 18,200 से 16,400 गया था तो भी हम लॉस में नहीं थे। इवन मार्केट इज स्टैंडिंग 18,400 वापस, वी आर नॉट इन लॉस। वाई? बिकॉज हम यहाँ पे कोई भी नेकेड ट्रेडिंग नहीं करते। हम ये मानते हैं कि हमने जो पोजीशन डिप्लॉय किया है, तो मैं ये मानता हूँ कि अगर 50% भी मैं गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि यू नो आपकी जो एनालिसिस है, आप जो डेटा देख के प्रिडिक्ट करते हो मार्केट को, तो मैं ये मानता हूँ कि चलो 50% आप रॉन्ग हो गए। तो पहले से हम प्लान करते हैं, और प्लान कैसे करते हैं वो भी मैं आपको वहाँ पे बताता हूँ। तो पहले से हम प्लान करके चलते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो क्या करेंगे, अगर ऐसा हुआ तो क्या करेंगे। तो कोई भी ट्रेड अगर आप प्लानिंग से कर रहे हो ना, आपका रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर है, आपका मनी मैनेजमेंट प्रॉपर है, आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी प्रॉपर है, तो आप अच्छा प्रॉफिट मंथली बना सकते हो। इवन इफ 1 और 2 और 3 ट्रेड गोज रॉन्ग, मतलब अगर 70-30 का भी रेशियो है तो बहुत अच्छा है, ठीक है। बट 70-30 रेशियो भी कैसा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जो 30 वाला पार्ट जो लॉस का है वो बहुत बड़ा हो और 70 वाला जो पार्ट है प्रॉफिट का वो छोटा छोटा हो, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर 5% का आपका प्रॉफिट का टारगेट है, 2.5% आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, तभी आपका 70-30 वाला रेशियो भी बहुत सक्सेस होगा। अदरवाइज मैंने देखा है फेस टू फेस जब हमारी मीटिंग होती है तो बहुत सारे क्लाइंटों से मिला, हमने देखा है कि 3 ट्रेड में उनका पूरा प्रॉफिट के साथ साथ उनके कैपिटल का भी पैसा गया। मतलब 7 ट्रेड में उन्होंने जो प्रॉफिट बनाया था, ठीक है, वो 3 लॉस में उन्होंने गंवा दिया और प्रॉफिट के साथ साथ कैपिटल की भी गंवा दिया। क्यों? क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी सही नहीं है। उनको ये नहीं पता है कि ट्रेड डालने के बाद उसको मैनेज कैसे करना है, स्टॉप लॉस भी नहीं लगाते। सिर्फ क्या चलता है कि नहीं हो सकता है कि वापस आ जाए वो रेट, और फिर आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो, फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हो, फिर एक्सपायरी के दिन पोजीशन आपको कट करनी है, M2M डालना है, पेनल्टी नहीं तो लगेगी। ओके, इस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम है। और जब आप हेजिंग में और स्ट्रैटेजिक ट्रेड करने लगते हो ना, तो मार्जिन बहुत कम लगता है और इन सारी चीज़ों की टेंशन खत्म हो जाती है। फिर आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, एवरीथिंग, सारी चीज़ें आपके ट्रैक पे आ जाती है। सो आई रिक्वेस्ट कि अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको हेजिंग सीखना बहुत ज़रूरी है। आपको हेजिंग सीखना चाहिए, नहीं को हेजिंग सीखना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो आप हेजिंग सीखें डीपली, है ना। नॉर्मल हेजिंग सिर्फ मार्जिन सेफ्टी के नहीं लिए, अपनी अर्निंग के लिए भी और आपके लॉस से बचने के लिए भी। क्योंकि क्या होता है, जनरली लोग क्या कहते हैं कि जो हेजिंग है सिर्फ आपकी सेफ्टी के लिए, बट मैं 2 साल में एक भी ट्रेड ऐसा नहीं डाला जो विदाउट हेजिंग थी। सारी हेजिंग में थी एंड वी आर मेकिंग मनी। इवन फॉरगेट अबाउट मी, माय प्रीमियम मेंबर, दे आर मेकिंग मनी। सो गाइस, दिस वाज 16 स्ट्रैटेजी जहां पे हमने 5% का प्रॉफिट बुक किया और अभी तो एक्सपायरी बाकी है, ठीक है। अगर 5% दोनों में हो गया तो 10% का प्रॉफिट हो जाएगा ये हफ्ता। तो बताना ये चाहता हूं मैं कि 16 के बाद 4 स्ट्रैटेजी मैं आपको दूंगा और इसके बाद वी आर टू क्लोज दिस सीरीज। कोई नो मोर स्ट्रैटेजी ऑन माय चैनल। दूसरी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलती रहेगी बहुत अच्छी कि आप कैसे स्ट्रैटेजी बना सकते हो, मार्केट का क्या है, कौन से स्टॉक पे काम करना, एंड मेनी अदर थिंग। कुछ नया भी लेके आऊँगा आपके लिए। बट अब जो है इस तरह की स्ट्रैटेजी एंड लर्निंग वगैरह सारे क्लासेस में प्रीमियम मेंबर के लिए रहेगा। हाँ, वीकली स्ट्रैटेजी में, वीकली स्ट्रैटेजी नहीं, पर हाँ वीकली एक्सपायरी डे वाली जो स्ट्रैटेजी है वो वाली ज़रूर मैं कोशिश करूँगा आपसे शेयर करने की। और टेलीग्राम पे मैं अपडेट बैक टू बैक देता रहूँगा। इसलिए गो एंड ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल जो मनी मैनेजमेंट के नाम से है। आप ज्वाइन करो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ ट्रेड करने को भी मिलेगा। करेक्ट? तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। डेफिनेटली विल मीट यू सून विथ न्यू स्ट्रैटेजी। थैंक यू सो मच।